अगर तुम इस तरफ मुड़ जाओ तो ये दुनिया बदल जाए, साकेत मंदिर की तरह यह भूम हो जाए, सुखों की बाढ़ से भूलोक में ऐसी बहार आए कि हर इंसान देवता से भी बढ़ के हो जाए। नमस्कार, हम आज आपको लेके जा रहे हैं दुनिया के महान भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणियों की ओर, जिन्होंने बिल्कुल स्पष्ट रूप में इस दुनिया को बदलने का संदेश दिया, और वो संदेश दिया जो कि आज इस पूरी दुनिया के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। श्रीमती जीन डिक्सन अमेरिका की एक स्पष्ट भविष्यवक्ता थी। वो मोहन साधना और योगी जी महाराज के बारे में क्या कहती हैं अपनी पुस्तक माई लाइफ एंड प्रोफेसीज में। श्रीमती जीन डिक्सन जी लिखती हैं कि 21वीं सदी में एक ऐसा महान व्यक्तित्व उभरेगा जो पूरे विश्व में शांति स्थापित करेगा। लोग उसे शांति दूत या पीस मेकर कहेंगे। कौन है वो शांति दूत, और आगे क्या लिखती हैं अपनी इसी भविष्यवाणी में? वो लिखते हैं कि युद्ध की मना स्थिति को भाईचारे में बदल देगा और समूचे राष्ट्र पर से विश्व विजेता बनेगा। तो वो थे योगी जी महाराज, जिनके पास अद्भुत शक्तियाँ थीं, और मौन साधना उन्होंने दुनिया को प्रदान करी। मौन साधना जो पूरी दुनिया में शांति स्थापित करे। थॉमस कैंपबेल की भविष्यवाणी वर्ष 1799 में अपनी रहस्यमय कविता में भी भविष्यवाणी करते हैं। परमात्मा ने 9 बार दया दिखाई है, पर वह निरर्थक सिद्ध हुई। पर अब वैकुंठ का नक्षत्र मंडित द्वार फिर एक बार खुलने वाला है। वह आ रहा है 10वां अवतार, महाकाल के आदेश, समय के आदेश से आ रहा है। 9वीं बार इस धरा पर लोगों को एकता और शांति स्थापित करने का रास्ता खोला गया, लेकिन सारे लोग उसमें समाहित नहीं हो पाए। 10वीं बार एक अवतार आया है समय के आदेश के रूप में। थॉमस कैंपबेल की भी आपने भविष्यवाणी सुनी। समय जो सबके लिए समान है, समय हर धर्म के लिए समान है, और इसी समय की साधना रोज शाम को 6:50, 7:05, 15 मिनट निश्चित समय पर सारी दुनिया के लोग एक साथ खड़े होकर अपने अपने इष्ट की आराधना करते हुए एकता स्थापित कर सकते हैं। तो ये 10वां अवतार जो है वो महाकाल समय के रूप में है, और ये उनकी भविष्यवाणी सीधी, स्पष्ट और सही साबित हुई। समय का अवतार आज इस धरती पर हुआ है 6:50, 7:05, 15 मिनट की मौन साधना के रूप में। इसकी विशेष जानकारी और भविष्यवक्ताओं से सुनेंगे। फ्रांसीसी दार्शनिक हेनरी बर्ग शॉ की भविष्यवाणी। वे लिखते हैं, तमाम मनुष्यों का ईश्वर एक है। उसकी एक ही झलक द्वारा जो सबको प्राप्त होना संभव हो जाएगी। सारे पारस्परिक कलह, युद्धों का पूर्ण रूप से अंत हो जाएगा। एकता व शांति का साम्राज्य होवेगा। अमेरिकी प्रसिद्ध भविष्यवक्ता रूथ मोंटगोमरी अपनी भविष्यवाणी में क्या कहते हैं, स्पष्ट रूप से स्पष्ट संकेत दिए उन्होंने अपनी पुस्तक थ्रेशहोल्ड में क्या लिखते हैं? सृजनात्मक शक्तियां अपनी पूरी शक्ति लगाकर उन पर काबू कर लेंगी, एक नई सृष्टि की रचना करेंगी। एक नई सृष्टि की रचना करेगी। 21वीं सदी के आते आते लोग आदर्शवादी व आध्यात्मिकवादी विचारधारा के अनुरूप अपना जीवन निर्धारण करेंगे। नए युग का सूत्रपात होगा, उन्होंने लिखा है। और 20वीं सदी में यह युग प्रारंभ हो चुका होगा। 21वीं सदी में यह पूर्ण रूप से पल्लवित और पुष्पित होगा। ऐसी स्थिति को गॉड किंगडम के नाम से जाना जाएगा, अर्थात धरा पर वैकुंठ। गॉड किंगडम मतलब धरा पर वैकुंठ। इन्होंने अपनी पुस्तक में बहुत स्पष्ट भविष्यवाणी लिखी है। और आगे क्या लिखा गया है, कैसे आएगा, यहाँ भी उन्होंने स्पष्ट किया है कैसे आएगा यह समय। इसके उत्तर में वह स्पष्ट रूप से लिखते हैं, इस प्रकार की अलौकिक शक्ति सामर्थ्य का स्रोत सामूहिक रूप से की जाने वाली साधना से ही होगा। इन्होंने लिख दिया सामूहिक रूप से। तो मौन साधना जो है वो सामूहिक रूप से, मतलब हर धर्म के लोग इस 6:50, 7:05 पे खड़े होकर करते हैं। तो ऐसी स्थिति बनेगी जब गॉड किंगडम होगा, मतलब धरा पर वैकुंठ होगा। आगे क्या लिखते हैं, जिसके द्वारा सभी लोग अपने को स्वतंत्र महसूस करते हुए
भी सामूहिक एकता के बंधन में बच जाएंगे। मतलब फ्रीली, कोई बंधन नहीं होगा किसी के ऊपर, अपने आप को सारे लोग स्वतंत्र महसूस करेंगे। तो ये स्थिति पहली बार इस धरती पर बनेगी। आपसी सहयोग सहकार की प्रवृत्तियां पनपेंगी और लोगों में आध्यात्मिक रुचि तेजी से बढ़ेगी। वो है सामूहिक रूप से की जाने वाली मौन साधना, जो रोज शाम को 6:50, 7:05, 15 मिनट पर की जाएगी। रूथ मोंटेगोमरी की ये भविष्यवाणी बिल्कुल सच्ची साबित हुई। अपनी और पुस्तक स्ट्रेंजर्स अमंग अस में क्या लिखते हैं रूथ मोंटेगोमरी अपनी प्रसिद्ध पुस्तक स्ट्रेंजर्स अमंग अस में क्या लिखते हैं? ईसा जैसी महान आत्मा दूसरी बार अवतरित हुई है। वह अपनी कार्य प्रणाली से संपूर्ण मानव जाति के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेगी। मतलब यीशु मसीह जैसी महान आत्मा ने दूसरी बार इस धरती पर जन्म ले लिया है। गिरे हुए लोगों को उठाना, सोते हुए लोगों को जागृत करना, जागृत आत्माओं को प्राणवान बनाना और उन्हें जन कल्याण नियोजित करने का मूल उद्देशित करना, इसका इनका उद्देश्य रहेगा। तो ये मौन साधना के जो योगी जी महाराज ने मौन साधना को बताया, यीशु मसीह जैसी दूसरी आत्मा इस धरती पर पैदा हो चुकी है और वो रास्ता आ चुका है जिससे हम पवित्र प्रेम कर सकते हैं, पवित्र आत्मा बना सकते हैं। वो है रोज शाम को 6:50, 7:05, 15 मिनट की मौन साधना। सुप्रसिद्ध खगोलीय वैज्ञानिक जे चेसन की भविष्यवाणी, अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय के उपरोक्त महान खगोलीय वैज्ञानिक ने आने वाले युग को ये होल न्यू इरा कहा है। अपनी पुस्तक कॉस्मिक डॉन में वो आगे लिखते हैं, क्या लिखते हैं देखिए। 20वीं शताब्दी के अंत तक विश्व ब्रह्मांड में एक नए प्रकार का परिवर्तन होगा। उन्होंने लिखा है कि 20वीं शताब्दी के अंत तक पूरे ब्रह्मांड में एक नए प्रकार का परिवर्तन होगा, जिसके अनुरूप मनुष्य को अपनी गतिविधियों का निर्माण करना होगा। पदार्थ सत्ता का प्रारंभ किसी अन्य ग्रह पर नहीं वरन इस धरती पर होगा। उन्होंने कहा किसी अन्य ग्रह पर नहीं, इसी धरती पर होने वाला है। और क्या लिखते हैं, 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में कार्य तीव्र गति से बढ़ेगा। समस्त धरा के लोग परस्पर में स्नेह, सहयोग और सद्भाव का जीवन जीने का मार्ग पा जाएंगे। तो मतलब वो मार्ग जिससे स्नेह, सद्भाव और प्रेम बढ़ेगा, वो मार्ग की प्राप्ति इस दुनिया को हो जाएगा। तो वो कौन सा मार्ग उन्होंने जे चेसन जी ने बताया था, वो है निश्चित समय पर रोज शाम को 6:50, 7:05, 15 मिनट पर की जाने वाली मौन साधना, जो अपने आप में परिवर्तन की ताकत देती है, जो सद्भाव और प्रेम और एकता स्थापित करने का इकलौता मार्ग इस दुनिया में है। ये YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा ये YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि लोगों तक जानकारी पहुँचे। जय